दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर कोर्सेज का फ्रेश फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। न्यू फ्रेश फॉर्म अपना आप लोग फ्रेश फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करके अपना कंप्लीट फॉर्म भी भर सकते हैं। चाहे किसी भी यूजी पीजी कोर्स का फॉर्म भर रहे हैं इसी प्रकार से भरा जाएगा। इसके लिए स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, पहले आपको OTR करना है, ठीक है। अगर आपका OTR हो चुका है तो फिर स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो ठीक है, चाहे रिन्यूअल का फॉर्म भर रहे हो चाहे फ्रेश का फॉर्म भर रहे हो, हर हाल में आपको OTR करना होगा। OTR एक ही बार होगा तो OTR करते टाइम बहुत एहतियात बरतिएगा, क्योंकि OTR में अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो फिर ये करेक्शन की डेट में भी सही नहीं हो पाएगी। इस बॉक्स पर टिक करना, प्रोसीड पर क्लिक करना, जो भी डिटेल OTR मांगी जाए बहुत ही केयरफुली होकर सावधानी से आपको भरनी है। वर्ग जाति समूह अपना चुनना है। ये ऑप्शन रहेगा हिंदू धर्म के OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ये SC कैटेगरी के लिए, ये ST कैटेगरी के लिए और ये माइनॉरिटी कैटेगरी जैसे मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी धर्म के लिए और ये जनरल कैटेगरी के लिए। तो अपना ऑप्शन ले लेना। इसके आगे अपना मोबाइल नंबर डाल देना। अगर आपके मोबाइल नंबर से कोई OTR हो गया हो, आपके घर में किसी का OTR हो गया है जो नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, तो आप दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर अपने घर वाला कोई दूसरा डाल दें। आगे अपना कैप्चा डालकर यहाँ पर जनरेट OTP वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद में OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर OTP आपके फ़ोन नंबर पर नहीं जा रहा है तो कुछ देर बाद में ट्राई करना और रात के टाइम ट्राई करना और OTP यहाँ पर डालें, ठीक है। इसके आगे कैप्चा कोड यहाँ पर डालना। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक। इसके बाद में मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, राइट का साइन आ जाएगा। इसके बाद में है eKYC। अब आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर क्लिक करके इसको भी वेरीफाई करना है। तो जैसे आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा मैं आधार संख्या वगैरह, इसको आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद में ओके पर आप लोग क्लिक कर देना, ठीक। ओके पर क्लिक करने के बाद में अब यूपी स्कॉलरशिप से प्राप्त आधार का विवरण आपको शो होगा, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा। आपका फ़ोटो, नेम वगैरह और जेंडर वगैरह सब आपको इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह शो हो रहा होगा, ठीक है। आपको देखिएगा वेरीफाई eKYC डिटेल, ठीक। इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे वेरीफाई करने के लिए। और फिर इसके बाद में आपके आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP गया होगा, वो OTP आपको प्लीज़ एंटर में यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सभी को OTR ये करना है इस तरीके से, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरेगा। इसके बाद में OTP यहाँ पर डालें। इसके बाद में वेरीफाई OTP वाले इस बटन पर आप लोग क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। इस पर क्लिक करते ही eKYC कंप्लीट हो जाएगी। अब फाइनल OTR आपके सामने है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना है, मदर का नेम यहाँ पर डालना है, ठीक। इसके आगे अपनी ईमेल ID यहाँ पर डालनी है, जो कैप्चा आपके सामने है यहाँ पर डालना है। इसके बाद में सबमिट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। और फिर इसके बाद में सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में ये भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक OTR नंबर मिल जाएगा। जी हाँ, आपको OTR नंबर मिल जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लें ध्यान से। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपको दिखेगा स्टूडेंट का ये सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको शो होगा न्यू रजिस्ट्रेशन वाला बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने 3 सेक्शंस ओपन हो रहे होंगे। ये सेक्शन रहेगा SC ST और जनरल कैटेगरी के लिए, ये रहेगा OBC कैटेगरी के लिए और ये रहेगा माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी सभी धर्म के लोग यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और आपका ऑप्शन रहेगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर वाले, यानी BA हो, BSc, BCom, BBA, BCA, MA, MSc, MCom कोई भी कोर्स हो 12th के बाद में, तो सभी कोर्स के छात्र इस वाले ऑप्शन से फॉर्म भरेंगे। और अगर आप दूसरे स्टेट के छात्र हैं और यूपी से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट वाला ये ऑप्शन लेंगे। सभी छात्र चाहे कोई सी भी कैटेगरी के हों, ठीक है, यहाँ से फॉर्म भरेंगे। तो अपना ऑप्शन यहाँ पर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना OTR नंबर डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट पर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे जैसे जिला। अब आप लोग स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पर भी ध्यान से अपनी डिटेल भरिएगा, इसमें भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जिला, जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं उस जिले का नाम डालिए, ठीक है। तो बहुत केयरफुली ये डिटेल्स आपको भरनी है, यहाँ पर करेक्शन नहीं हो पाता है इन डिटेल्स में। अगला है शिक्षण संस्थान, इस जिले के अंदर आपका कॉलेज कौन सा है, आपको अपना कॉलेज इस लिस्ट में से ले लेना है, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज है। इसके बाद में अगला ऑप्शन रहेगा वर्ग जाति समूह, आप किस कैटेगरी से आते हैं। तो हम भर रहे हैं माइनॉरिटी कैटेगरी का फॉर्म, तो अल्पसंख्यक वर्ग का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपके सामने जनरल, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी ले लेना। इसके नीचे आएगा धर्म सिलेक्ट करने का ऑप्शन,
तो माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काफ़ी सारे धर्म आ रहे हैं। अगर आप लोग मेजोरिटी वाले ऑप्शन मतलब आप हिंदू होंगे तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा होगा हिंदू का, आप उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में नीचे नाम और मोबाइल नंबर आपको फिर मिलेगा, आधार से लिंक आपको शो हो जाएगा लिखा हुआ। अब नीचे है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष। अब यहाँ जो आपको शो हो रहा है आधार से उत्तीर्ण, अब बात जो मान लीजिए आपके आधार आपके मोबाइल नंबर से दो मतलब आपका मोबाइल नंबर उससे एक OTR हो चुका है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर यूज़ कर लें और वही मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से आप लिंक करा देना, ठीक है। यही एक ऑप्शन है। आगे है हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष, आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में पास किया है, तो हाई स्कूल का पासिंग ईयर डालें, हाई स्कूल का बोर्ड डालें, आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया है। देखिए अब अगर आपको आपका बोर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे आपने हाई स्कूल किया है MP बोर्ड से या राजस्थान बोर्ड से जो कि लिस्ट में नहीं है, तो आपको लेना है अदर बोर्ड वाला ऑप्शन, ठीक। ये लेंगे और फिर अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं डालना है। स्वनिर्मित पासवर्ड डालना है। आप पासवर्ड कैसे बनाएंगे, पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल लेंगे, इसके बाद के सारे स्मॉल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आप @ ले सकते हैं, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका ईयर होगा। इस प्रकार से पासवर्ड रखिएगा और सेम पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड डाल दें। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर डाल दें। इसके बाद में प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और OTR नंबर आपको यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। इसको नोट डाउन कर लें, इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नीचे आपको प्रिंट करने का ऑप्शन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका प्रिंट निकाल लें, प्रिंट निकालना चाहें तो। इसके बाद में आप लोगों को होम वाले बटन पर क्लिक करके होम पेज पर दोबारा से पहुँच जाना है। होम पेज पर पहुंच जाने के बाद में आपको शो होगा स्टूडेंट का सेक्शन, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में अब आपको दिखेगा लॉगिन फ्रेश का ऑप्शन, आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इसके बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन आएंगे। ये जो ऑप्शन है तीसरा वाला ये है प्री मेट्रिक 9 10 के लिए, ये 11 12 के लिए, और ये रहेगा आपके कोर्स के लिए BA BSc BCom BBA BCA B.Ed LLB पॉलिटेक्निक सभी कोर्सेज के लिए ये ऑप्शन रहेगा, ठीक। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अब आपको अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप अभी आपको मिला है यहाँ पर डालिए, OTR नंबर यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ पर डालिए, कैप्चा जो आपके सामने आए यहाँ पर डालिए। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करके लॉगिन करिए। फिर इसके बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने ऊपर हो जाएगा, फॉर्म लॉगिन हो चुका है। पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है, आगे के 7 स्टेप रहेंगे, पूरा फॉर्म कंप्लीट भर के दिखाएंगे, ठीक है। वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। आपको अगर मोबाइल फ़ोन में फॉर्म भर रहे हैं तो 3 लाइन का साइन दिख रहा होगा, और कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में भर रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। आपको जो इस ऑप्शन कंप्लीट करना है अब वो आपको करना है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, आपको फिर आगे शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर निजी की इन्फॉर्मेशन भरनी है, शुल्क संबंधित, फिर अल्पसंख्यक के लिए ये ऑप्शन आया केवल माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर शैक्षणिक में पहला ऑप्शन है। पहले तो पाठ्यक्रम का प्रकार अगर अकॉर्डिंग टू कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर सिलेक्ट होकर नहीं आ रहा है, आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो रहा होगा, आप नियमित वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे है पाठ्यक्रम का नाम, आप कौन सा कोर्स आप लोग करना चाहते हैं, तो आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग ही कोर्स ओपन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स मतलब नहीं हो, नई लिस्ट में आ रहा हो। तो जो कोर्स आपके कॉलेज में होंगे वो सारे कोर्स लिस्ट में आ रहे होंगे, आप लोग अपना कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हम BA का फॉर्म आपको भरकर दिखाते हैं। फिर इसके आगे ऑप्शन रहेगा पाठ्यक्रम का ब्रांच, आपने कौन सी ब्रांच से करना है, तो BA होगा तो बैचलर ऑफ आर्ट्स आएगा, BSc होगी तो बैचलर ऑफ साइंस, और BCom के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स आएगा। सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। आगे पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि, वर्ष है फर्स्ट ईयर, अवधि है 3 साल की। तो अगर सेकंड ईयर में फ्रेश भर रहे हो तो सेकंड ईयर ले सकते हैं, थर्ड ईयर में फ्रेश भर रहे हो थर्ड ईयर ले सकते हैं। रूल ये है कि फर्स्ट ईयर में फ्रेश भरना है, इसके बाद सेकंड ईयर में रिन्यूअल करना है, थर्ड ईयर में फिर से उसी फॉर्म को रिन्यूअल करना होता है। अगर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में फ्रेश भरेंगे तो स्कॉलरशिप आने के चांस कम रहते हैं। आगे पाठ्यक्रम की पात्रता, पात्रता क्या है, तो BA करने के लिए यानी ग्रेजुएशन करने के लिए चाहिए इंटर, ठीक है, इंटर वाला ऑप्शन ले लेंगे। B.Ed MA MSc MCom करने के लिए चाहिए होगा स्नातक, LLB वगैरह करने के लिए स्नातक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो अपना ये सिलेक्ट करें, ठीक है। इसके आगे पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि, फर्स्ट ईयर में एडमिशन कब लिया यहाँ पर डालेंगे वो डेट, ये डेट या तो फीस स्लिप वगैरह मिल जाएगी, ठीक है, फीस स्लिप वगैरह पर ही होगी, वहाँ से देखकर आप यहाँ पर डाल दें, एक बार कॉलेज में पता कर लेना, ठीक है। गलत हो जाती है तो अभी करेक्शन का मौका मिलेगा, वहाँ पर सही कर सकते हैं। एक बार जब फॉर्म के हार्ड कॉपी कॉलेज में चेक करा के लाएंगे तो वहाँ पर कन्फर्म कॉलेज में पता करके यहाँ पर डेट डाल देना।
आगे है वर्तमान पाठ्यक्रम के सत्र में प्रवेश की तिथि, यहाँ पर डाल देंगे डेट, सेशन की डेट। आगे है विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक, आपकी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको यहाँ पर, ठीक है। जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है, ध्यान से यहाँ पर डाल दीजिएगा। आगे आवासीय देवा छात्र का ऑप्शन है, अगर हॉस्टल लेके पढ़ रहे हैं तो आवासीय हैं, और हॉस्टल नहीं लिया है तो देवा छात्र पर टिक कर देना है। इसके आगे हाई स्कूल और इंटर की इन्फॉर्मेशन डालनी है। हाई स्कूल का उत्तीर्ण वर्ष, पासिंग ईयर क्या है वो डालेंगे, और पूर्णांक कितना होता है तो यूपी बोर्ड के अंदर होता है 600, कोई और बोर्ड हो तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। प्राप्तांक कितना आया है वो यहाँ पर डाल देंगे, प्रतिशत यहाँ पर, और यूपी बोर्ड जो भी है बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देंगे। अगर यूपी बोर्ड है तो कैपिटल में यू और पी फिर BOARD बोर्ड इस तरीके से डाल देंगे। सेम तरीके से 12 का लेंगे, पासिंग ईयर, पूर्णांक 500 होता है, प्राप्तांक जो भी आया है यहाँ पर डालिए, प्रतिशत यहाँ पर डालिए, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालिए, फिर कैप्चा जो आपके सामने यहाँ पर फिल करिए, इस बॉक्स पर एक बार टिक करिए, टिक करने के बाद में सबमिट पर क्लिक करके सेव करिए। इसके बाद में ये ऑप्शन आपका सेव हुआ। अगला ऑप्शन ओपन होगा निजी का। निजी में दिव्यांगता प्रकार, यदि विकलांग हो तो इसमें सेलेक्ट करना है, वरना इसको सेलेक्ट नहीं करना, छोड़ देना है। आगे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे। राशन कार्ड, अगर राशन कार्ड या परिवार ID आपके पास है तो यहाँ पर डाल दें, ठीक है, डाल दें तो अच्छा रहेगा। आगे कैप्चा यहाँ पर डाल दें और इस बॉक्स पर टिक करना है और अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर भी जिस ऑप्शन पर ये स्टार लगा है वही कंपलसरी है, वो फिल करने ही करने हैं, ठीक है। और इसके बाद में शुल्क संबंधित वाला ऑप्शन ओपन होगा। आप कितनी फ़ीस आपने कॉलेज में दी है यहाँ पर डालिए। अगर ये गलत हो जाती है तो पहले तो कच्चा प्रिंट कॉलेज में चेक करा के लाएंगे, जो वहाँ डलवाई जाए वो फीस यहाँ पर डालेंगे और कैप्चा यहाँ पर डालेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ, इस पर टिक करेंगे। इसके बाद में अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में अगला इस ऑप्शन रहेगा अल्पसंख्यक के लिए। अब ये ऑप्शन आएगा केवल माइनॉरिटी कैटेगरीज के लिए, ठीक है भाई, किसी के लिए नहीं आएगा। तो क्या आपने भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना में आवेदन किया है, जैसे नेशनल वाली स्कॉलरशिप के लिए किया हो तो यस करना है, बंदा नो सेलेक्ट है ऑलरेडी। नीचे के सारे ऑप्शन ब्लैंक रहेंगे, कोई ऑप्शन ओपन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पर यस करेंगे तब ये ऑप्शन ओपन होंगे, ठीक है, वरना ये ऑप्शन इनसे कोई आपको मतलब नहीं है, अपने आप ये मतलब शो हो रहे हैं, केवल सिलेक्ट नहीं हुए हैं ये। आगे छात्र छात्रा के माता पिता या विविध अभिभावक संरक्षक की स्थिति, अगर आपके मदर या फादर की डेथ हो चुकी हो तो यहाँ पर उसकी मृत लेकर मृत्यु की डेट डालेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट क्रमांक डालेंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की इशू डेट डालेंगे, मृत्यु कारण चुनेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर जीवित का ऑप्शन ले लेंगे, सिलेक्ट है ऑलरेडी। कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे, इस बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। अब आपको ये शो होगा होम का बटन, इस पर क्लिक करिएगा, दोबारा से होम पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आपके 5 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। चौथा स्टेप है इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन। इसके लिए आपको 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और इसके बाद में आपको अब यहाँ पर शो होगा आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, इस पर टिक करना है, ठीक है। इस पर टिक करेंगे, इसके बाद में आपकी डिटेल आपके सामने ओपन होगी। अब आपको अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पर डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालना है, कैप्चा यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपके इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल आपके सामने आएगी। इनकम सर्टिफिकेट फादर का होना चाहिए, फादर नहीं है या फादर कोई काम नहीं करते हैं तो मदर का होना चाहिए। अगर मदर का भी नहीं है तब अपना चल सकता है, ठीक है। मैन फादर या मदर ही है, मैन तो फादर है, फादर का ही होना चाहिए, ठीक है। अगर अदरवाइज़ नहीं है तो फिर अपना या फिर मदर का लगा सकते हैं फिर, ठीक है। किसी कंडीशन में मतलब ऐसी कंडीशन आ रही है तो फिर अपना लगाया जा सकता है। और इनकम सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट आपको डिटेल दिखेगी, आपको शो होगा वेरीफाई इनकम डिटेल्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा और स्टेप 5 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ शायद SC और ST के स्टूडेंट के सामने कास्ट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने का ऑप्शन आएगा, आपको वो भी इसी प्रकार से कंप्लीट कर देना है, ठीक। इसके बाद में आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में अब आपको जो है इसका प्रिंट निकालना है। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो प्रिंट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक कर लें और इसका प्रिंट आपको डेट दिख रही होगी, यह प्रिंट संस्था में जमा करने हेतु मान्य नहीं है, तो इसका आप लोग प्रिंट दिस पेज पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंट अपने कॉलेज में चेक करा के लाएंगे।
और जब आप लोग प्रिंट चेक करा लाएँ तो दोबारा से आप लोगों को अपने फॉर्म को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में इस वाले पेज पर आना है और इसके बाद में दोबारा से आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को संशोधित करें, यहाँ से करेक्शन करना है। ठीक है, ये फाइनल चांस रहेगा फॉर्म में करेक्शन करने का। इसके बाद करेक्शन डेट अगर आती है तभी करेक्शन हो पाएगा। तो करेक्शन करने के लिए उस पर क्लिक करें। इसके बाद में डिटेल आपकी फिल है, रजिस्ट्रेशन वाली है। आगे आपको शो होगा शैक्षणिक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर शैक्षणिक में जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी है वो इन्फॉर्मेशन खुलेगी, उसमें जो भी करेक्शन करना हो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, अगर आपका कोर्स वगैरह गलत हो गया हो तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक, एक ऑप्शन यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्म में जब करेक्शन करने जाएं तो बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे, एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, क्या प्रवेश लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है। तो यहाँ पर अगर लेटरल एंट्री मतलब जैसे अगर 12th के बाद में आप लोग पॉलिटेक्निक करते हैं तो शायद सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो अगर लेटरल एंट्री आपकी हो रही है तो यस कर सकते हैं, बंदा नो पर लगा देंगे, ऑलरेडी टिक रहेगा। एक ऑप्शन बढ़ जाएगा, एक तो आपके यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर अपने आप फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे एक ऑप्शन और बढ़ेगा, यहाँ पर देखिएगा आपको क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या मेरिट के आधार पर हुआ है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बात की जा रही है, ना कि आपके पाठ्यक्रम की। अगर व्यावसायिक पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं, BBA, BCA और शायद LLB वगैरह, ये होते हैं व्यावसायिक पाठ्यक्रम। तो अगर आपका ये कोर्स हो और आपका एडमिशन मेरिट पर या अंकों पर हुआ हो तो आपको यस करना है, वरना आपको नो करना है। अगर यह नो करेंगे तो कुछ ऑप्शंस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप लोग करना है। पाठ्यक्रम की पात्रता गलत हो गई तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आगे क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSC, EE, AKT, TUA, GCAP या नीट वगैरह से हुआ है तो यस, वरना नो लगा देंगे। नो करते ही सारे ऑप्शन ब्लैंक हो जाएंगे। ठीक है, अब अपना कैप्चा यहाँ पर फिल करके बॉक्स पर टिक करके सबमिट पर क्लिक करके सेव कर देंगे और फिर इसके बाद में आपको शो होगा सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, अब आपको निजी वाले बटन पर क्लिक करना है और अगले स्टेप पर पहुंच जाना है। ठीक, अब निजी के ऑप्शन में देखें, निजी के जो ऑप्शन में आपका एड्रेस फिर मिलेगा। आप देखिए, एड्रेस उठाया गया है आधार कार्ड से सीधा। एड्रेस में आपको कोई करेक्शन नहीं करना है, जैसे एड्रेस फिल है वैसा ही फिल रहने देना। आधार कार्ड से एड्रेस लिया गया है। ठीक है, जितना एड्रेस यहाँ पर आया है उतना यहाँ पर ले लिया गया है। ठीक है, तो एड्रेस में कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, यह आधार कार्ड से लिया गया है। नीचे राशन ID या फिर परिवार ID नंबर डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं। विकलांग हो तो यहाँ पर यस करके डिटेल उसकी भर सकते हैं, वरना छोड़ दें। कैप्चा फिल करके अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में सक्सेसफुली आपको अपडेट शो होगा। इसके बाद शुल्क संबंधित वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पर आप लोग पहुंच जाएंगे। आप फीस में जो करेक्शन करना हो वो कर लें, यानी फॉर्म को चेक करा के लाएं। जो भी डिटेल वहां पर सही करानी, जो भी डिटेल डलवाने का बोला है वो डिटेल आपको डालनी है। इसके बाद में फिर से चेंजेस करके बॉक्स पर टिक करके अपडेट पर क्लिक करके सेव कर देंगे। इसके बाद में आपके 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आपको ऑप्शन दिखेगा जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र 3 दिन बाद अवश्य प्रिंट करें। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको एक इंस्ट्रक्शन होगा। यहाँ पर देखिए, आर यू श्योर टू सबमिट फॉर्म फॉर प्रीलिमिनरी स्क्रूटनी, प्लीज मेक श्योर आफ्टर सबमिशन यस विल नॉट एबल टू एडिट एप्लीकेशन। अगर आप ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में आपको शो होगा आवेदन पत्र को संशोधित करें। यहाँ पर आप करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका फॉर्म फाइनल लॉक हो चुका है। 3 दिन बाद आप लोग इसका प्रिंट निकाल सकते हैं, फाइनल प्रिंट। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग अपना फॉर्म भर लें। कहीं कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।